अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों में बनाए जाने वाले दाना मेथी के लड्डू। ये मेथी दाना लड्डू हम बिल्कुल भी खास तरीके से बनाएंगे जिससे कि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। ये लड्डू टेस्टी तो होते ही है, साथ साथ में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं। ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखते हैं। न्यू मदर के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शरीर में होने वाली थकान, कमज़ोरी और जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इन्हें बच्चे बड़े सभी को दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने इन मज़ेदार से मेथी लड्डू को कैसे बनाया। मेथी के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार ले लिया है और यहाँ पर हमने 100 ग्राम मेथी दाना ले लिया है। अब इस मेथी दाना को हम इस ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे और इसे जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने मेथी दाना को जितना बारीक हो सके उतना पीस लिया है। वैसे ये थोड़ा सा दरदरा ही रहता है और अब इसे हम एक हांडी के अंदर निकाल लेंगे। ये बिल्कुल भी इंस्टेंट तरीका है मेथी के लड्डू बनाने का। इसमें आपको ओवरनाइट मेथी दाना को सोक करके या भिगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमने 1 कप दूध ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम ये जो मेथी का पाउडर हमने बनाया है उसके अंदर दूध डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। और ये जो दूध हमने लिया है वो रूम टेम्परेचर पर लिया है, ना ही हमने इसे ठंडा लिया है ना ही गर्म लिया है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें पूरा ये 1 कप दूध हमें मेथी के पाउडर में मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने पूरा 1 कप दूध मेथी के पाउडर में मिला लिया है। और जब आप मेथी के पाउडर में दूध को मिलाएंगे तो इस तरह से बिल्कुल भी पेस्ट फॉर्म में ये हो जाएगा। अब ये जो तैयार किया हुआ मेथी का पेस्ट है इसे हम कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और तब तक का हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को बिल्कुल भी लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर 1 करछी यानी कि 1/4 कप हमने घी डाल दिया है। अब इसके अंदर हम आधा कप बादाम डाल देंगे, साथ ही में आधा कप काजू डाल देंगे और 2 टेबलस्पून इसमें पिस्ता डाल देंगे। और इसी के साथ आप चाहें तो इसमें आधा कप अखरोट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इन लड्डुओं में अखरोट डालना स्किप किया हुआ है। और अब इन ड्राई फ्रूट्स को लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स का अब हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा जब इसका हल्का सा बिल्कुल कलर चेंज हो जाए इसे निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स को कढ़ाई में से निकाल लिया है। अब फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप मखाना। और अब इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मखाने क्रिस्पी होने तक और मखानों का लाइट गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। तो मखाने अब क्रिस्पी हो चुके हैं और इनका लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो इन मखानों को भी हम ड्राई फ्रूट्स वाली प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में हमने 1 करछी यानी कि 1/4 कप घी और डाल दिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे 100 ग्राम खाने वाला गोंद। और अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गोंद को पूरी तरह से फूलने तक भून लेंगे। तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं गोंद का हर एक दाना अच्छी तरह से फूल चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। और गोंद को हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स के साथ में नहीं निकालेंगे, इसे हम अलग प्लेट में निकालेंगे क्योंकि गोंद को हमें क्रश करना है, ग्राइंड नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने गोंद को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे साइड में रख लेते हैं। अब उसे सेम कढ़ाई में हम 1 करछी या 1/4 कप घी और डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 1 कप या 1 कटोरी गेहूं का आटा और आधा कप हम इसमें बेसन भी डाल देंगे। और अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसका लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे भून लेंगे। अब यहाँ पर कुछ देर बाद आटे का लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसके अंदर हम कुछ सीड्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून खरबूजे के बीज, साथ ही में डाल देंगे 1 टेबलस्पून खसखस। वैसे यहाँ पर सीड्स डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो सीड्स डालें वरना आप इन्हें डालना स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही में हमने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। और ये जो सीड्स है ये बहुत ही आसानी से आटे के साथ में भून जाते हैं, तो इसे हमें अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ज़रूरत पड़ने पर बीच बीच में हम इसमें घी डालते रहेंगे। और अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में भी आ चुका है क्योंकि हमने इसमें बीच बीच में घी भी ऐड किया था। और आटा जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे हम एक परात में निकाल लेंगे। और परात में हम इसे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि परात में ही हम लड्डू के बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे। तो जब तक हमने बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भूना, यहाँ पर मेथी को दूध में भिगाए हुए आधा घंटा हो चुका है। और अब मेथी को थोड़ा सा चम्मच की मदद से इस तरह से खुला खुला कर लेंगे। और आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं मेथी पाउडर ने दूध को अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लिया है और ये अच्छी तरह से फूल गया है।
तो यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा खुला खुला कर लिया है। अब चलिए इसे भून लेते हैं। तो मेथी को भूनने से पहले हमने कढ़ाई को अच्छी तरह से घस के धो लिया है। अब इसके अंदर 1/4 कप या 1 करछी घी डाल देंगे और इसके अंदर ये जो सोक की हुई मेथी है उसे डाल देंगे। और अब यहाँ पर हम मेथी को लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। लेकिन यहाँ पर मेथी ने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसके अंदर हम 1 करछी घी और डाल देंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो मेथी अब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इसके अंदर का जो सारा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब इसे हम उसी सेम परात में निकाल लेंगे जिसके अंदर हमने आटे को भून के निकाला है। तो मेथी को भी हमने उसी परात में निकाल लिया है। अब जो थोड़ी सी मेथी कढ़ाई में लगी रह गई है उसे भी हम अच्छी तरह से साफ़ करके इसी परात में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो गोंद हमने फ्राई करके रखा है इसे हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। तो गोंद को मैं यहाँ पर एक स्मैशर की मदद से क्रश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी ग्लास या कटोरी की मदद से भी क्रश कर सकते हैं। और गोंद को क्रश करके हमें इसे बिल्कुल भी पाउडर नहीं करना है, इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखना है ताकि लड्डुओं को खाते वक्त लड्डुओं में बहुत अच्छा सा गोंद का क्रंच आए। तो यहाँ पर हमने गोंद को क्रश कर लिया है और इसे हमने बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया है, इसे हमने इस तरह से दरदरा ही रखा है। और अभी जो सारा क्रश किया गोंद है इसे भी हम इसी सेम परात में डाल देंगे। अभी जो ड्राई फ्रूट्स और मखाने हमने इस प्लेट में भून के रखे हैं इसमें से आधा हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और बाकी का आधा हम दूसरी बार में ग्राइंड करेंगे। तो अब इन ड्राई फ्रूट्स को हमें पल्स मोड पर ऑन ऑफ करते हुए दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को हमने दरदरा पीस लिया है, इसे हमने बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं किया है। अब इस पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी हम इस परात में निकाल लेंगे और इस तरह से हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स और मखानों को भी ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे भी हम पल्स मोड पर दरदरा पीस लेंगे। तो बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भी हमने दरदरा पीस लिया है। अब इसे भी हम इसी सेम परात में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने लड्डू में लगने वाले बाकी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, गोंद और मेथी को इस परात में डाल दिया है। चलिए अब इसके अंदर गुड़ को गलाकर डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमने 400 ग्राम गुड़ लिया है। आप 400 से 500 ग्राम तक गुड़ यहाँ पर ले सकते हैं और गुड़ को हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसे छोटे पीसेस में काट भी सकते हैं। अब गुड़ को गलाने के लिए हमने सेम कढ़ाई को अच्छी तरह से धोकर लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने घी डाल दिया है और अभी जो सारा गुड़ है इसे हम इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर हमने गांव का जो देसी डार्क कलर वाला गुड़ होता है उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नॉर्मली जो मार्केट में लाइट कलर वाला गुड़ मिलता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गुड़ के पूरी तरह से मेल्ट होने तक गुड़ को गला लेंगे। तो कुछ देर बाद गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और इसके अंदर के सारे लम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इस मेल्टेड गुड़ को लड्डू के बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला लेते हैं। अभी जो लड्डू के बाकी इंग्रेडिएंट्स इस परात में है इसके अंदर ही हम गरम गरम ये जो मेल्टेड गुड़ है इसे डाल देंगे। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर या काली मिर्च पाउडर या सौंठ पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे डालना स्किप किया हुआ है। और इन लड्डुओं में अगर आप चाहें तो कद्दूकस किए हुए नारियल को भी लाइट गोल्डन होने तक ड्राई रोस्ट करके मिला सकते हैं। और अब इसे अच्छी तरह से किसी स्पैटुला या चम्मच की मदद से मिला लेंगे क्योंकि अभी जो गुड़ है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसे अच्छी तरह से हमें हाथों से मिला लेना है। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इससे हम लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो लड्डू हमें तभी बनाना है जब ये थोड़ा सा गर्म रहे। और अगर आप इस लड्डू के मिक्स को पूरी तरह से ठंडा करके लड्डू बांधेंगे तो लड्डू बंधेंगे नहीं। और लड्डू को आप चाहें तो एक हाथ से तैयार करें या इस तरह से दोनों हाथों से भी आप लड्डू तैयार कर सकते हैं। वैसे आप अगर दोनों हाथों से लड्डू तैयार करेंगे तो आपके लड्डू बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाएंगे। तो लड्डू बनाने के लिए हमने थोड़ा सा लड्डू का मिक्स यहाँ पर हाथों में लिया है और इस तरह से इसे दबाते हुए गोल कर लेंगे। और लड्डू के साइज छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और जब लड्डू अच्छी तरह से गोल हो जाए तो इसे हथेली के बीच में इस तरह से घुमाते हुए थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। इससे लड्डुओं के ऊपर अच्छी सी चमक आ जाती है। और इस तरह से हम बाकी के सभी लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी लड्डुओं को बना के तैयार कर लिए हैं और ये मज़ेदार से और हेल्दी हमारे मेथी के लड्डू बन के तैयार हैं। इस तरह से आप मेथी के लड्डू बनाएंगे तो ये खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इस ठंड के मौसम में आप रोज़ सुबह ये मेथी का एक लड्डू खाएं। और इसे एंजॉय करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसे ब्रेकफास्ट के बाद खाएं। ब्रेकफास्ट के बाद खाने से आपके शुगर लेवल्स, एसिडिटी और वेट नहीं बढ़ेगा।
तो इस ठंड के मौसम में आप इन लड्डुओं को ज़रूर बनाएं और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।